स्वागत है आपका। थैंक यू सर, सार्वजनिक जीवन में थैंक यू। झारखंड में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में पूर्व आईपीएस राजीव कुमार आज आजसू पार्टी का दामन थामा है। सुदेश महतो के आवास पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने उन्हें माला पहनाकर आजसू का सदस्यता ग्रहण करवाया है। इस मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि एक प्रशासनिक सेवा से निकलकर राजीव कुमार सामाजिक गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। झारखंड की तमाम गतिविधियों से राजीव कुमार अवगत है और उन्होंने लगातार इस राज्य में बेहतर काम किए हैं। फिशरी डिपार्टमेंट में आज अगर झारखंड आत्मनिर्भर है तो राजीव कुमार का उनमें अहम योगदान है। अब सार्वजनिक जीवन में आजसू पार्टी के साथ मिलकर एक विजनरी दल में यह काम करेंगे जिसका फायदा पार्टी को भी होगा। वहीं पूर्व आईपीएस राजीव कुमार ने कहा कि 31 साल के सरकारी कार्यकाल में हमने कई सरकार के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि साथ काम करने से यह फायदा हुआ है कि कौन सा नेता झारखंड के लिए विजनरी हो सकता है, इसका पता चलता है। ऐसे में आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो मेरे जहन में हमेशा रहे और एक बेहतर झारखंड की कल्पना को लेकर वह इस पार्टी में शामिल हुए हैं। आजसू का दाम आज मैं सबसे पहले राजीव जी का स्वागत करता हूँ। ये प्रशासनिक सेवा से निकलकर आज सार्वजनिक जीवन में हमसे जुड़ रहे हैं, मेरी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अच्छा है, सन ऑफ सॉइल है, लोहरदगा इनका अपना पैतृक गांव है और मुझे लगता है कि झारखंड के सभी गतिविधि, झारखंड के गठन या उसकी सारी ये 23 साल के पूरे इतिहास से पूर्ण रूप से वाकिफ भी हैं और इनका कार्यकाल एक पदाधिकारी, राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में शुरू हुआ और जो सीओ एनआरएलएम जो परिवर्तन हमने लाया था खासकर यहाँ पर, उसको लीड किया और उसको लेकर काफी चर्चित भी रहे हैं। उस काम को लेकर काफी उसमें बल देने का प्रयास किया था। फिशरी डिपार्टमेंट में आज आत्मनिर्भर अगर हम लोग हैं, जो हमारा रेशियो बढ़ा है खासकर ग्रामीण एरिया में या लोगों को उस अट्रैक्ट करने का कि ये भी आजीविका का आधार हो सकता है, तो उसमें भी इनकी एक भूमिका बड़ी रही है जो हम लोग ने नजदीक से देखा है। डीसी लातेहार के रूप में काफी लोकप्रिय रहे हैं। तो एक लोकल होना, झारखंडी होना, दूसरा अपने प्रशासनिक सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में अपने काम से लोगों को प्रभावित करना, जो इनकी क्षमता है, ये क्षमता अब सार्वजनिक जीवन में एज ए पार्टी के अंदर हमारे साथ मिलकर एक विजनरी के रूप में दल में काम करेंगे और इसका निश्चित रूप से फायदा होगा। और इनके कनेक्शन को और इनके जो पकड़ है व्यवस्था में या फिर कोई भी सब्जेक्ट पर, उसका लाभ पड़ेगा। ओवरऑल केवल वोट की राजनीति मात्र उद्देश्य नहीं कि वोट के बाद चीजों को कैसे बनाया जाए और राज्य के लिए भला क्या हो सकता है, किस रास्ते को चुनना चाहिए, कैसे हम आगे जाएं। क्योंकि अंततः लोग रिजल्ट पूछते हैं, परिणाम चाहते हैं। सरकारें तो बनती है लेकिन सरकार रिजल्ट नहीं दे पाती है, अंततः लोगों को निराशा होती है। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगों को परिणाम दे और लोगों को निराश ना होना पड़े। इसलिए ये पूरी एक टीम हमारी तैयार हो रही है। अलग अलग क्षेत्र से जो प्रभावी लोग, अनुभवी लोगों का जुटान पार्टी के पक्ष में। मैं राजीव जी को आज अपनी ओर से पार्टी में आने के लिए इनको अपनी ओर से। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने 31 साल के सीधे सरकारी कार्यकाल में बाद में 2 साल और भी सरकारी तंत्र के अंदर ही काम किया। मतलब ये कि बहुत सारी सरकारों के साथ में मैंने काम किया। सरकार के साथ में काम करने में ये हुआ कि कौन से नेता जो झारखंड के लिए विजनरी, यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीयता के लिए, यहाँ के जंगल, जर, जमीन के लिए, यहाँ के जन के लिए सोचते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इसके संरक्षण के बारे में, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में। तो ऐसे में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी का नाम मेरे जहन में हमेशा रहा। मैं इनके साथ में जब कभी भी चर्चा करता था तो ये होता था कि भाई आप मछली विभाग में कार्य किए, मछली उत्पादन में इस तरह की बढ़ोतरी हुई, राज्य मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, हजारों हजार आदमी स्वनियोजित हुए, कई लोग लाख रुपया कमा रहे हैं और पूरे राज्य में जिंदा मछली उत्पादित हुई, चौक चौराहों में बिक रही है। राज्य बाहर के जो आंध्र प्रदेश से मछलियां आती थी उसके आवागमन कितने कम हुए ये आप लोग जान रहे हैं। तो इनके साथ में जब चर्चा होती थी कि बाकी चीजों में
आत्मनिर्भर राज्य को क्यों नहीं बताया जा सकता है? 79,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक की भूमि, 3.5 करोड़ की जनता और 29 लाख हेक्टेयर जमीन खेती योग्य, तब हम किस की चीजों में आत्मनिर्भर हैं? राज्य गठन के पहले से हम सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। 4 राज्यों को मैं सब्जियां यहां से भेजता रहा, हमारे किसान भेजते रहे, लेकिन अभी वो बढ़ के 14 नहीं हुए। सब्जी ठीक है, लेकिन इसके बाद आप देखिए, अगर आप समझिए तो यहां एक है कि चलो ठीक है, यहां के मटन मतलब यहां के जो मीट है वो बहुत दूर तक आत्मनिर्भर है, बाहर से नहीं आती है। तीसरा, मछलियां हुआ, राज्य गठन के बाद कभी भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि क्या मछली उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर हो सकता है। आज के तारीख में हम बेरोजगारी, स्वनियोजन, किसी को जोड़ नहीं रहे हैं कहीं से।